जैसे आप इस फील्ड में जुड़े हो, आपने भाई एक्सरसाइज थोड़ी जिम भी स्टार्ट की है और घर पे भी वर्कआउट करते हो, अखाड़े पे भी मेहनत करते हो आप लोगों को मैंने देखा है, डंड वगैरह भी, सपाटे वगैरह, देसी मेहनत भी आप लोग करते हो और वैसे भी करते हो। तो इन चीज़ों से जुड़ के आपको क्या मिला है अब तक, ये बता। हाँ बलराम भाई, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ। जैसे मैं कल एक शादी में गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि मतलब लोग, रोटियाँ थी, रोटियों को छोड़ के भी पूड़ी ले रहे हैं कि बोल रोटी तो हम डेली खावा, बोले आज पूरी खाएंगा। और भाई साहब वो प्लेट भर रखी फुल मीठे से, लड्डू, बर्फी और जो भी था, रसगुल्ले वगैरह, अनाप शनाप खा रहे हैं जब तक गले तक नहीं। तो ऐसी डाइट के लिए क्या कहना चाहते हो आप? आज भाई हमारे साथ योगेश भैया और बलराम भैया दोनों हैं, तो आज हम इनसे कुछ फिटनेस के बारे में टिप्स लेने वाले हैं, कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहली बात तो ये पूछना चाहता हूँ भाई मैं कि ये बॉडी बनाने के लिए आजकल जो युवा है काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं और इधर उधर भाग रहे हैं, तौर तरीके ढूंढ रहे हैं, तो कितना तो समय लगेगा, क्या प्रोसेस, थोड़ा बहुत इसके बारे में हमको गाइड करो योगेश भाई। तो मैं बताता हूँ एक चीज़ आपको कि आपको अगर ये थिंकिंग लेके चल रहे हो कि बॉडी बनानी है आपको, तो सबसे पहले और सब चीज़ छोड़ो, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। अपनी मेहनत का 100% दोगे, आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। इस चीज़ में पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, क्योंकि बॉडी बनाना आसान काम होता है तो कोई भी पैसे वाला बना लेता है, या फिर कोई भी घर रह के भी बना सकता था। उसके लिए मेहनत चाहिए, जगह चाहिए, वर्कआउट करने के लिए सामान चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने के लिए वेट चाहिए आपको, और भी इक्विपमेंट्स चाहिए। ऐसे आप नॉर्मल फिटनेस रहना चाहते हो, मतलब हल्का फुल्का करना चाहते हो, तो कोई इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब नॉर्मल घर पे पुशअप्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे वर्कआउट है जो होम ट्रेनिंग के ऊपर रहते हैं, तो वो ट्राई करिए कैसे बनाना चाहो तो। बलराम भाई से ये पूछना चाहता हूँ कि कितना टाइम देना होगा हमें मिनिमम? कई बार ऐसा लगता है कि यार 1-2 महीना में ही हमारा काम हो जाए। 1-2 महीना में तो कोनो 1-2 महीना में तो बॉडी में कहीं थोड़ा बहुत हम इसे आप फील सो लग जाओगे, मतलब आप कर रहे हैं कचू मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, तो कम से कम 1-2 साल तो देने ही पड़ेंगे। 2 साल मिनिमम चाहिए। डिमोटिवेट हो चाहे कहीं भी हो, पर 1-2 साल तो देना ही पड़ेगा। जो शरीर को धीरे धीरे बढ़ने खावा पीवा शुरू करेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रॉपर सेट लगाना पड़ेगा। तो भाई खाने पीने की आपने बात करी है, तो खाने पीने पे क्या ध्यान देना पड़ेगा? कुछ भी खा, एक्सरसाइज करके कुछ भी खा ले हम, कुछ भी खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर मोटा हो जाएगा। पर मोटा आदमी को तो कर लिया तो अभी भी तुम कुछ भी खा रहे हो, तो कुछ भी खा रहे हो, रिजल्ट आप देख ही रहे हो, क्या रिजल्ट आ रहा है। रियलिटी वही है भाई, रियलिटी किसी से छुप नहीं सकती, और सच आपको पता होगा कभी भी ना कभी सामने आ ही जाता है हर किसी के। तो आपको अगर वर्कआउट करना है या सीरियस होना चाहते हो खुद के शरीर को लेके, क्योंकि आजकल ज़माने में मतलब इतना अनहेल्थी लाइफ स्टाइल हो गया लोगों का, मतलब कुछ भी कहीं भी खाने का दिखे तो उस पर टूट पड़ते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं लोग उसके प्रति। जैसे मीठा है उसके प्रति एडिक्ट है कि चाय चाहिए सुबह सुबह मीठी, बिल्कुल बिना मीठी के तो चाय नहीं पी सकते, कॉफ़ी नहीं पी सकते, और भी कुछ खाते हैं, जैसे शाम को फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, बिल्कुल, तो उसके भी एडिक्ट हैं कि मतलब हमको शाम को चाहिए ही चाहिए वो चीज़, उसके बिना वो जिंदे नहीं रह सकते। एक तरीके से ऐसे हो चुका है। तो वो चीज़ों को आप स्किप करके भी देखोगे ना, तो आपकी बॉडी में खुद को रिजल्ट दिखने लग जाएगा। बस इतने से चेंज करने से काफ़ी ज़्यादा फर्क दिखता है। तो वो चीज़ ट्राई करो सबसे पहले। अब ये मत सोचो कि 2-3 दिन जिम की फीस दे दी तो आपका वर्कआउट कोई और करेगा, आपको खुद को ही आपका वर्कआउट करना पड़ेगा। खुद की डाइट खा रहे हो तो खुद को ही रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मैं मेरी डाइट खाऊंगा तो मुझे मिलेंगे, ये इसकी खाएगा तो इसको मिलेंगे। ये है रियलिटी। वर्कआउट के साथ साथ डाइट भी बहुत ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो वर्कआउट के साथ साथ मैं बताता हूँ आपको कार्बोहाइड्रेट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अच्छी एनर्जी चाहिए तो उसके साथ आप प्रोटीन ले सकते हो। अगर मसल्स की रिकवरी के लिए आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोटीन वाली चीज़ ऐड करो। जैसे आपका बजट नहीं है सप्लीमेंट खरीदने का, सप्लीमेंट में पहली बात तो रिकमेंड नहीं कर रहा। नए नए बंदे जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको रिकमेंड करना ही नहीं चाहता मैं, क्योंकि 2-3 साल तक तो हमने भी कोई सप्लीमेंट नहीं लिया था, तो हमारा रुक गया। आपने क्या क्या सप्लीमेंट लिए हैं? हमने अब जाके लेने लगे हैं। हम बताऊं तो सच आपको, लॉकडाउन के बाद से ही सीरियस वर्कआउट स्टार्ट किया हमने, तब जाके हमारी बॉडी में रिजल्ट आए। पहले ऐसे ही कभी जाते थे कभी छोड़ देते थे। तो सप्लीमेंट की बात है तो हम प्रोटीन पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये तो अभी प्रोटीन भी नहीं लेता क्योंकि बजट की वजह से। ऐसी कोई बात नहीं है लेता नहीं है, पर बजट की वजह से तो ये प्रॉब्लम आती है। कई भाई समझ पा रहे हो। ये इस भाई ने बिना प्रोटीन के बॉडी बनाई है ये वाली। पता कितने प्रोटीन ले लिया अब तक? प्रोटीन नहीं लिया भाई मैंने तो, घर के मतलब ऐसे ही। घर का क्या क्या? दूध, रोटी है और अंडे नॉर्मल। अच्छा, इन सब से केला है, आ गया रिजल्ट इतना। चना और दाल, ये चना और दाल भिगो के। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये चीज़ें होती हैं घर की, खाओ।
एक बार भाई बाइसेप का साइज दिखाना आपका। 5 रुपये लूँगा। 5 रुपये बिल्कुल देंगे 5 रुपये। ये देख सकते हो भाई बाइसेप एकदम मस्कुलर बॉडी है। हाँ तो भाई मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल लोगों ने रूमर फैला रखा है बहुत ज़्यादा कि लोगों के जिम में भी अटैक आ रहे हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह हैं वो रनिंग कर रहे थे, बहुत हेल्थ का ध्यान रखते हैं और उनके भी हार्ट अटैक आ गए। तो लोग ये कहते हैं कि कोई एक्सरसाइज मत करो, जिम मत जाओ, ये मत करो, इनसे कोई अटैक फटैक कुछ नहीं रुक रहा। तो कुल मिला के उनका मोटिव ये है कि एक्सरसाइज मत करो। हाँ ये है, तो लोगों का मानना ये गलत है कि एक्सरसाइज मत करो। एक्सरसाइज करो, आपकी हार्ट हेल्थ का ध्यान रखो, आपकी पेट की हेल्थ का ध्यान रखो, जो पाचन क्रिया है, मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, उसका ध्यान रखो और आप क्या खा रहे हो सबसे ज़्यादा उसका ध्यान रखो। बहुत सारी पैक्ड चीज़ ऐसी आती हैं, पनीर पैक होके आ रही है, आपको क्या पता कि वो पनीर में क्या है अंदर, क्योंकि बाहर की कंपनी आपको पता है किस तरीके से पैक करती हैं। जैसे ऑयल भी कोई आ रहा है, घी भी कोई आ रहा है, अब वीडियो में बोल देते हैं, मतलब कोई भी ले लो कि घी खाओ, ये खाओ, अपन सोचते हैं वो चीज़ सही है लेकिन उसमें पता ही नहीं है। पैक हो रही है ना, वो जहरी है। और क्या, जो प्लास्टिक में पैक हो गया है वो तो वैसे ही खराब हो जाती है चीज़, तभी तो लोग बाग सब बोलते हैं कि वो एक्सरसाइज का इम्पैक्ट नहीं है, वो उस डाइट का है जो उसको पता नहीं थी और वो गड़बड़ करती रही, गड़बड़ कर गई। और ना वो बॉडी का चेकअप करवा रहा, ना कोई कुछ करवा रहा। भाई लोग गलत मानते हैं कि बॉडी का चेकअप नहीं करवाना चाहिए, तो मेरी तो मानना ये है कि 1-2 महीने या 5-6 महीने में आप एक बार चेकअप तो करवा लो। कहीं आपको कोई हल्की सी प्रॉब्लम लग रही है तो आपको चेक करा के सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए कि मेरी ये प्रॉब्लम है। तो कई प्रॉब्लम ऐसी भी रहती हैं। एक मैंने स्टडी देखी थी, तो एक बंदे का क्रेटिनाइन वो रहता है ना, जो अपन क्रेटिन के थ्रू लेते हैं, क्रेटिन अलग रहता है और क्रेटिनाइन अलग रहता है। तो वो बंदा था, उसका वो बढ़ा हुआ दिख गया था, मतलब उसकी किडनी फेल हो जाती, किडनी में ही तो रहता है क्रेटिनाइन। बिल्कुल हाँ। तो एक रिजल्ट में मतलब एक जांच करवाई थी उसने ब्लड की, मतलब किडनी की जो भी जांच होती है उसकी ओवरऑल बॉडी की, तो उसमें वो बढ़ा हुआ दिख गया था बिल्कुल। और उसने दूसरी जांच कराई तो उसमें बिल्कुल नॉर्मल दिखा था उसको। अब आप एक ही जांच को डिपेंड कर दोगे तो मतलब वो तो है ना, खतरनाक है ना उसके लिए। सही बात है। तो इसीलिए हर चीज़ का ध्यान रखो, मतलब एक ही चीज़ पे डिपेंड मत रहो। और आजकल सबसे गंदी चीज़ मैं एक बताता हूँ कि रील्स का बात मान लेते हैं लोग। रील्स की बात मान भी रहे हो तो उसके ऊपर रिसर्च करो, गूगल करके जाके देखो क्या खुद देखो। हाँ खुद देखो, रिसर्च करके क्या सही है क्या गलत है। हाँ ये चीज़ है, तो यही चीज़ बता। हाँ बलराम भाई मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, जैसे मैं कल एक शादी में गया था तो वहाँ मैंने देखा कि मतलब लोग रोटियाँ थी, रोटियों को छोड़ के भी पूड़ी ले रहे हैं कि बोल रोटी तो हम डेली खावा, बोले आज पूरी खाएंगा। और भाई साहब वो प्लेट भर रखी फुल मीठे से, लड्डू बर्फी और जो भी था रसगुल्ले वगैरह अनाप शनाप खा रहे हैं जब तक गले तक नहीं। तो ऐसी डाइट के लिए क्या कहना चाहते हो आप? भाई ये चीज़ तो बिल्कुल ही भाई कभी महीने में साल में एक बार हो सकती है, तो ये रोज की रोज तो हो नहीं सकती। शादी बहुत ज़्यादा चल रही, दमादम सब 7 दिन में दबा रही खा रहे, या चीज़ तो हो कौन सा है भाई। गलती से भाई मौकों को लग रहा है एक दिन खा ले, चीज़ तो हो जाए खैर। रोड डेली तो हो कौन सा, फिर वहाँ हो जाओ पद्दू, बिल्कुल डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाओ पूरा। सही है। तो यह चीज़ कभी कभी होएगी और यही चीज़ें अपन को बीमारी की तरफ घेर के लेके जाती है, नहीं वही चीज़ है। और पहला का लोगन में आपका लोगन बहुत फर्क है। पहला का तो काम करा बहुत ज्यादा, जो उनको पच जाओगे तो खा भी बिल्कुल, काम भी वही साफ सुथरा, सारे दिन हल चलाना और वो पूरे दिन फेवर है। और आपके आदमी तो बस जॉब करेंगे तो पड़े रहे सारे दिन, या तो कुर्सी पे पड़े रहेंगे, बिस्तर में पड़ जाएंगे, फिर बस काम तो करेंगे। सही है। उनको पेट निकला फिर 1-2 महीना में, बिल्कुल वह चीज तो कौन सा है। तो यह चीज तो बंद करनी पड़ेगी, ऑयली चीज तो खाओ, यही है वो मतलब। और तुम मेहनत कर रहे हो, जैसे 10 दिन तुमने मेहनत करी और एक दिन तुमने बाहर का खा लिया, जैसे जिम में भी चले गए, तो वो एक दिन में ही वेस्ट है। यूँ मत सोचना कि एक दिन खा लिया तो कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी चीज़ तो यही निकालना पड़ेगा, ये मिथ है बहुत बड़ा कि एक दिन खा लिया तो कुछ नहीं होगा। एक दिन में सब कुछ हो जाता है भाई। तुम्हारी भाई गलती से मौका लग जाए, उस टाइम पे बात लगे सही से हम भी खा लेते हैं। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा खुद के प्रति बहुत ज़्यादा, ये चीज़ है इसमें। यह चीज़ तो कंट्रोल करनी पड़ेगी। सबसे अच्छी चीज़ क्या है एक्सरसाइज से जुड़ के, आपने क्या फील किया अब तक? जैसे आप इस फील्ड में जुड़े हो, आपने भाई एक्सरसाइज थोड़ी जिम भी स्टार्ट की है और घर पे भी वर्कआउट करते हो, अखाड़े पे भी मेहनत करते हो आप लोगों को मैंने देखा है, डंड वगैरह भी, सपाटे वगैरह, देसी मेहनत भी आप लोग करते हो और वैसे भी करते हो। तो इन चीज़ों से जुड़ के आपको क्या मिला है अब तक, ये बताओ। ये भाई शरीर हमेशा फिट रहेगा, सब बीमारियों से दूर रहेगा। आप लोग इतने क्रेजी कैसे हुए? अब जैसे मैं तो कभी जाता हूँ और कभी नहीं जाता, या मैक्सिमम लोगों की यही कंडीशन है, फीस दे आते हैं कभी पूरे नहीं जाते हो।
तो वो रेगुलर क्यों नहीं रह पाते? तुम रेगुलर कैसे रह लिए इतना? तो कौन जाना, अपना आप ही मजा आने लग गया चीज में घुसवा के बाद में ये चीज जोश ही आजा लग गया थोड़ा सा। एडिक्शन है एक तरीके से बोलना चाहो खुद को तो शरीर ये को addiction। देखकर भाई खुद को मजा मतलब खुद का शरीर कांच में देखते हैं तो अच्छा लगता है, मतलब अच्छा, proper अच्छा। shape चीज है, में मतलब। कितना अच्छा लगता है, मतलब औरों को देखो बिल्कुल इसे हमारे असर है एक तो हाँ, वो चीज बिल्कुल। फिर पब्लिक में हटके दिखता है वो आदमी एक तरीके से, तो मन में भी वो चीज आती है ना। अब लोग बाग नशे के प्रति क्यों जाते हैं, उनको वो अच्छा लगता हाँ, है, सही। उसमें कुछ मिलता थोड़ी है। पर ऐसे जिम जाने वाले ही समझ सकते हैं इस चीज को, जो उनकी बॉडी बनती रहती है तो उस चीज में मजा ही आने लगता है, एक तरीके से नशा ही समझ लो। ठीक तो है। वैसे रिजल्ट आने लग जाते हैं, तो मतलब ये चीज़ गलत नहीं है क्योंकि खुद को फिट रख रहा है। मैं तो ये चीज़ बोलता हूँ बाहर की चीज़ों से अवॉइड रहो, मतलब और भी चीज़ खा लेते हैं लोग बाहर जल्दी रिजल्ट आने के चक्कर में, पर वो चलो भाई लोग, उनकी आदत आपने होगी। इतना अच्छा गाइड किया। बहुत सारे बिगिनर्स हैं, उनको काफ़ी नॉलेज मिलेगी और आपसे आगे भी दोबारा मुखातिब होंगे। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।